आप सभी को वरुथिनी एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 24 अप्रैल 2025 को वरुथिनी एकादशी का व्रत है और आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? उस व्रत के करने से किस फल की प्राप्ति होती है? आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली तथा सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है और भूमि के दान से तिलों का दान श्रेष्ठ है। तिलों के दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ माना गया है तथा स्वर्ण दान से अन्न का दान ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदाता से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं और शास्त्रों में अन्नदान को कन्यादान के फल के बराबर ही माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। और जो मनुष्य प्रेम और धन के साथ कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है और ऐसे मनुष्यों को ही कन्यादान का फल प्राप्त होता है। हे राजेश्वर, वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन इन वस्तुओं का त्याग अवश्य करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल, चने का साग, कोदो का साग, मधु अर्थात शहद, किसी दूसरे का अंश, दूसरी बार भोजन करना और स्त्री प्रसंग करना, ये सभी चीजें दशमी तिथि के दिन से ही वर्जित हो जाती हैं। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना और पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना, ये सभी चीजें त्याग कर देना चाहिए। उस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, मिथ्या भाषण अर्थात झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न, ये सभी चीजें वर्जित हैं। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। हे राजन, अब मैं तुमसे वरुथिनी एकादशी की एक कथा का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे, लेकिन कुछ देर के बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले से ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने मात्र से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदत किए नासद विघ्न अनेक। भारत भूमि सदैव ही संतों की भूमि रही है। ऐसे ही एक संत थे ज्ञानेश्वर संत जी और उनके शिष्य थे
श्री त्रिलोचन जी महाराज। त्रिलोचन जी महाराज वैश्य थे, वैश्य में भी महाजन थे। त्रिलोचन जी महाराज बहुत ही साधु सेवी थे, साधु संतों की सेवा किया करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी और भगवत कृपा से धन की भी कोई कमी नहीं थी। महाजनी का काम भी अच्छा चल रहा था और व्यवसाय के उपरांत उनका सारा समय साधु संतों की सेवा में ही व्यतीत होता था। सेवा के प्रभाव से उनके मन में भी किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। वो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में ही रहते थे। उन्हें कभी भी इस बात का कोई अभाव नहीं हुआ कि उनके कोई बेटा या बेटी नहीं है। वो कहते थे कि प्रभु की इच्छा है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन एक बात की चिंता उनके मन में रहने लगी कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हमारे ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी। और ठाकुर सेवा तो अपने हाथ से करने की चीज़ है, किसी नौकर चाकर के हाथ से तो नहीं की जा सकती। व्यक्ति को स्वयं से ही ठाकुर जी की सेवा में संलग्न होना चाहिए। अभी तक तो त्रिलोचन जी महाराज अपनी पत्नी के साथ ठाकुर जी की सेवा किया करते थे, परंतु अब उनका शरीर वृद्ध हो चुका था और वो सोच रहे थे कि हे प्रभु, अब कोई ऐसा सेवक मिल जाता जिससे कि साधु संतों की सेवा भी होती रहती और हमारा भी काम चलता रहता। अब तो त्रिलोचन जी महाराज सदैव ही इसका चिंतन करने लगे कि अब कैसे साधु संतों की सेवा होगी। अब पंढरीनाथ भगवान जो कि पंढरपुर के ठाकुर जी थे, त्रिलोचन जी महाराज की ये दशा सहन नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण उन्होंने स्वयं ही नौकर बनने की सोची और ठाकुर जी स्वयं ही नौकर बनकर आ गए। अब ठाकुर जी नौकर के स्वरूप में त्रिलोचन जी महाराज के पास पहुंचे और ठाकुर जी एक विचित्र रूप धारण करके आए थे, जिसमें कि फटी सी कामरी, फटे पुराने कपड़े, 15-16 साल की उम्र, केश घुंघराले, परंतु स्वरूप अति सुंदर। परंतु ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से नहाया भी न हो। शरीर पर धूल मिट्टी चढ़ी है, केश उलझकर जटा जैसे हो गए हैं। यहाँ पर त्रिलोचन जी महाराज नाम जप कर रहे हैं, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, हे प्रभु, कोई सेवक मिल जाता जो संतों की सेवा करता रहता। तब तक ठाकुर जी आ गए। सेठ जी, राम राम। त्रिलोचन जी ने अपने नेत्र खोले और सोचने लगे कि बड़ा सुंदर बालक है, लगता है कि नहाता धोता नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, पैर में पुरानी सी जूती है। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तब ठाकुर जी बोले, अरे बाबूजी, नाम सुनकर क्या करोगे? तुलसी जी महाराज ने कहा कि अरे नाम तो जरूरी है, नाम बताओ बेटा, नाम क्या है आपका? ठाकुर जी ने अपना नाम बताया, अंतर्यामी। त्रिलोचन जी बोले, नाम तो बढ़िया है, अंतर्यामी, तो तुम सबकी अंतर्मन की बातें जानते होंगे। ठाकुर जी मुस्कुरा गए, कुछ बोले नहीं। त्रिलोचन जी ने पूछा, आप कहाँ रहते हो? ठाकुर जी ने बोला, ऐसा कोई हमारा ठिकाना नहीं है, जहाँ जगह मिलती है वहीं रह लेते हैं। अब त्रिलोचन जी को लगा कि बेचारा अनाथ है। त्रिलोचन जी ने पूछा कि तुम्हारे माता पिता का परिचय क्या है? ठाकुर जी बोले, अगर हमारे माता पिता होते तो हमारी ये हालत होती, हम भी कहीं किसी अच्छी हालत में होते। त्रिलोचन जी महाराज बोले कि तो ऐसे क्यों भटक रहे हो? ठाकुर जी बोले, हम कुछ धंधा पानी के लिए भटक रहे हैं, धंधा पानी मिल जाए तो उदर पोषण हमारा सही से हो जाए। त्रिलोचन जी बोले, कुछ काम धंधा जानते हो? ठाकुर जी बोले कि हाँ, चारों वर्णों और चारों आश्रमों की क्या मर्यादा है, क्या सेवा है और क्या खाना पीना है, वो सब मुझे मालूम है। अब ये सुनकर त्रिलोचन जी खूब हंसे और बोले कि तुम्हारी उम्र तो 16-17 से ज़्यादा समझ में नहीं आ रही। बोले, इतना अनुभव कहाँ से तुम्हें प्राप्त हुआ? ठाकुर जी बोले कि आप विश्वास करो या ना करो, हम सब जानते हैं। त्रिलोचन जी ने पूछा, साधु सेवा करना आता है? ठाकुर जी बोले, साधु सेवा करते करते मेरा जन्म बीत गया। अब तो त्रिलोचन जी बड़े हंसे और बोले, लड़का कुछ करे या ना करे पर बोलता बहुत अच्छा है, इसको रख लो अपने पास। अब त्रिलोचन जी बोले कि तुम्हें इतना अनुभव है और तुम इतने योग्य हो तो तुम्हें कहीं नौकरी क्यों नहीं मिली? कुछ ना कुछ खोट तो तुम्हारे में ज़रूर है। ठाकुर जी बोले, हाँ, एक खोट है हमारे भीतर, हम काम से पीछे हटते नहीं हैं, सब काम करते हैं, पर हमारे बारे में कोई शिकायत करने लग जाए तो हम वहाँ पर रहते नहीं हैं, हम वो जगह ही छोड़ देते हैं। त्रिलोचन जी महाराज ने पूछा, क्या शिकायत करते हैं लोग? ठाकुर जी बोले, हम बहुत खाते हैं। त्रिलोचन जी हंसने लगे और बोले, हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं है, कितना खा लेते हो? ठाकुर जी बोले,
कि मैं 5 से 7 सेर तक खा लेता हूँ। अब ठाकुर जी ने ऐसा क्यों कहा, ये बात विचारणीय है, क्योंकि अगर घर में ठाकुर जी विराजमान हैं तो उन्हें कम से कम 5 सेर 7 सेर का भोग अवश्य लगाना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। त्रिलोचन जी ने कहा कि आप 10 सेर खाओ, 12 सेर खाओ, हमारी तरफ से खाने में कोई कमी नहीं है, पर साधु सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठाकुर जी सोचने लगे, बड़ा उदार भक्त है। अब तो ठाकुर जी ने अपना प्रश्न थोड़ा कड़ा कर लिया और पुनः बोले कि हम साधु संतों की सेवा करेंगे, आपके ठाकुर जी की भी सेवा करेंगे और आपकी भी सेवा करेंगे, लेकिन हमको रोटी बनाकर माता जी को खिलाना पड़ेगा। आपकी जो गृहिणी है भक्तानी, उनको हमारे लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी तक तो त्रिलोचन जी की गृहिणी ही खाना बनाती थी, तो उन्होंने अपनी गृहिणी से कहा, सेवक तो एक मिल गया है, परंतु इसने एक विचित्र शर्त रखी है, तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर इसे खिलाना होगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बहुत सरल थी। वो बोली, अरे कोई बात नहीं है, मैं बना दिया करूँगी। लोग कहते थे कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, तो इसे मैं अपना बेटा मान लूँगी और बेटा मानकर ही इसे खिलाऊंगी। त्रिलोचन जी बोले, परंतु एक बात का सदैव स्मरण रहे, अगर ये कह दिया कि ये पेटू है, बड़ा खाता है, तो फिर ये यहाँ से चला जाएगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली, अरे हम क्यों कहेंगे ऐसी बात। त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ पर ठाकुर जी ने 13 महीने सेवा की, नौकर बनकर। सब तरह की सेवा, चौका बर्तन से लेकर झाड़ू लगाने तक, खाना बनाने तक, सब सेवा ठाकुर जी ने त्रिलोचन जी के घर पर करी। इतना ही नहीं, ठाकुर जी कभी कभी त्रिलोचन जी महाराज की मालिश भी कर दिया करते थे, उनके कपड़े भी धो दिया करते थे, उनको चकाचक रखा करते थे। ठाकुर जी के त्रिलोचन जी महाराज के घर आने से रिद्धि सिद्धि बहुत बढ़ गई थी और साधु संत भी वहाँ बड़ी संख्या में आने लगे। उत्सव महोत्सव बहुत होने लगे। जो साधु जिस प्रकार की वस्तु पाना चाहता है, भगवान वही वस्तु बना देते और सब संतों की निरंतर सेवा किया करते थे। अब तो समाज में त्रिलोचन जी महाराज की जय जयकार होने लगी कि त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ साधु संतों की बड़ी सेवा हो रही है। ऐसा करते करते 13 महीने बीत गए। एक दिन त्रिलोचन जी महाराज की गृहिणी एक घर में गई और वहां पर सभी माताएं मिलकर चर्चा करने लगी। एक माता जी ने त्रिलोचन जी की गृहिणी से कहा कि अरे तुम्हारे यहाँ अंतर्यामी क्या आया है, स्वयं भगवान जी ही आ गए हैं। ऐसी रिद्धि सिद्धि घर में आ गई है, सब और नगर में सेठ जी की जय जयकार हो रही है। सेठ जी की तो रंगत ही बदल गई है, पर तुम तो अभी भी वैसी ही हो जैसी थी, दुबली पतली। तो उन्होंने कहा, अब उनको करना ही क्या पड़ता है, कुछ नहीं, खाली माला फेरते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, थोड़ा बहुत धंधे पानी की बात होती है तो वो देख लेते हैं, अब उनको कोई काम तो है नहीं। माता जी फिर बोली कि तो आपको भी तो कोई काम नहीं होगा, अंतर्यामी ही आपका भी सारा काम करता होगा। अब तो त्रिलोचन जी की गृहिणी से रहा नहीं गया और मुंह से निकल ही गया, नहीं, यही तो बात है, अंतर्यामी सब करता है, पर अंतर्यामी की सेवा हमको करनी पड़ती है। अब तो माता जी बोली कि अच्छा, क्या सेवा करना पड़ता है, हाथ पांव दबाना पड़ता है या कपड़े धोने पड़ते हैं। त्रिलोचन जी की गृहिणी बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन हाँ, उसको भोजन बनाकर कराना पड़ता है। अब माता जी ने पूछा कि अरे बहन, क्या खाता होगा, 16-17 साल का तो लड़का है, 2-4 रोटी खाता होगा। त्रिलोचन जी की गृहिणी बोली कि अरे बहन, कुछ मत पूछो, 5 सेर 7 सेर तो एक बार में ही खा लेता है। अब तो माता जी बोली कि अच्छा, देखने में तो नहीं लगता कि इतना खा लेता होगा। अब इधर त्रिलोचन जी महाराज की गृहिणी के मुख से ये बात निकली और उधर ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। ठाकुर जी जब अंतर्ध्यान हो गए तो त्रिलोचन जी बहुत दुखी हुए और उनकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई। खाना पीना छोड़ दिया, रोने लगे। घर घर जाकर पूछते कि मेरा अंतर्यामी देखा है कहीं। अंत में निश्चय किया कि प्राण ही त्याग देंगे, तो साक्षात ठाकुर जी ही आ गए। ठाकुर जी बोले कि हम तो सदा से ही संतों की नौकरी करते हैं और हम तो आज भी तुम्हारे नौकर बनकर आने को तैयार हैं। अब और भी त्रिलोचन जी रोने लगे। त्रिलोचन जी रोते रोते बोले कि जगतनाथ, जगतपति, लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ को, रुक्मिणीनाथ को मैंने अपने घर में नौकर बनाकर रखा। मेरे पैर दबाए आपने मेरे बर्तन साफ किया, रसोई बनाई, मैं बहुत अधम हूँ। भगवान ने त्रिलोचन जी को हृदय से लगा लिया और बोले कि हम तो तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। भक्तमाल की कथा में नाभा जी ने त्रिलोचन जी महाराज को चंद्रमा कहा है, भक्ति जगत का चंद्रमा। सिखों का जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें भी
श्री त्रिलोचन जी महाराज के पद सम्मिलित किए गए। हरे कृष्णा। आज की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री राधे लिखें और मुझे ज़रूर बताएं कि आज की कथा आपको कैसी लगी।